भले जमाना सन की कहने लग जाए, मैं इसे पूरा करके रहूंगा। भले इसमें समय कितना भी लग जाए, जो सपना देखा है माँ बाप ने, मैं उसे पूरा करके रहूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है सक्सेस क्लास 24 के यूट्यूब चैनल में। आज मैं जो हिस्ट्री का एक और नया चैप्टर, जिसे हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं, उसको मैं पूरा करूंगा। तो अभी तक आपने इससे पिछला वाला वीडियो जो मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूं, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन या फैक्ट हैं वो सारे मैं पिछली वाली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो प्लीज आपने नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, तो वहां से जाके आप उस वीडियो को जरूर देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और आज मैं यहाँ पे जैन धर्म से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो पूरा करूंगा, उनको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जैन धर्म। आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको जैन धर्म से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि जो जैन धर्म है वो, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों एक साथ थे। और ये इसकी जो स्थापना थी वो हमारे गुरु थे ऋषभ देव, जिन्हें ऋषभ देव के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस धर्म की शुरुआत की थी। तो मैं इस धर्म से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, इसकी जो स्थापना थी, जो इसके संस्थापक थे वो आपके ऋषभ देव थे। लेकिन इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आगे देखिए कि 23वें जो तीर्थकर थे उन्हें हम पार्श नाम के नाम से जानते हैं, और जो 24वें थे जो महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि जो वास्तविक संस्थापक थे, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो उन्हें हम महावीर स्वामी को ही बताते हैं। इसीलिए क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले कि संस्थापक किसे कहा गया है तो ऋषभ देव को, और वास्तविक संस्थापक यदि पूछा गया है तो आपका महावीर स्वामी होगा। चलिए, महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। जब महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा आया है तो वहां से फैक्ट देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, और स्थान था वो कुंडग्राम था, जो कि आज के बिहार में पड़ता है। इनकी माता का जो नाम था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, और ये लिच्छवी के राजा की बेटी थी। आगे नेक्स्ट बात है कि पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, और इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था। ठीक है, तो यहाँ पे महावीर स्वामी से रिलेटेड एक और फैक्ट है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इसके बाद एक और फैक्ट है कि इनकी जो पुत्री है, इनकी जो एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था, और प्रियदर्शना की जो शादी थी वो इनके ही शिष्य, जो प्रथम शिष्य कहलाए थे, जो जमाली थे, उनसे ही प्रियदर्शना की शादी हुई थी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञान इन्होंने कहां पर प्राप्त किया था? तो ज्ञान इन्होंने जो जमरक गांव है वहां पे एक नदी बहती है रिजपालिका, जो रिजपालिका नदी के किनारे ही इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्ञान इन्हें कितनी उम्र में प्राप्त हो गया था? तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, नेक्स्ट बात करते हैं 36 की एज में इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं मृत्यु इनकी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु को बताया गया है, प्रमाणित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जैन धर्म का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो चंपा माना गया है। ठीक है, जो चंपा है वो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है। स्वामी ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो बिहार के राजगीर में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म की 5 श्रेणियां बताई गई हैं तीर्थकर, जिसमें बताया गया है कि जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, यदि जिसने तीर्थ किया उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट श्रेणी है अरहत, इसमें निर्वाण प्राप्ति की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आचार्य। तो आचार्य किसको कहा गया है? तो ये जैन भिक्षु के जो समूह के प्रमुख थे उनको हम आचार्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, उपाध्याय जैन के शिक्षक थे, और साधु, सभी जैन भिक्षुओं को हम साधु के नाम से भी जानते हैं। तो यह आपके रिलेटेड
जैन धर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो अनुयायी राजाओं में बताया गया है वो खारवेल, अजातशत्रु और उदयन को बताया गया है, जो प्रमुख राजा थे जैन धर्म को अपनाने वाले, अनुयायी करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म के दो भाग। जैन धर्म को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, एक थे श्वेतांबर और एक थे दिगंबर। ठीक है, जैन द्वारा भूखे रहकर प्राण त्यागना, शल्लेखना उल्लेख दिया गया, शल्लेखना जैसे बोलते हैं, और जैन मठों को वसदी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो जैन धर्म के भूखे रहकर जो प्राण त्याग देते हैं उनको शल्लेखना विधि कहते हैं, और जैन मठों को जो कहा जाता है उनको हम बसदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इस धर्म में ईश्वर में आत्मा की मान्यता नहीं है, यानी जो जैन धर्म था या महावीर स्वामी जी थे वो ईश्वर में या ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट, भद्रबाहु और उनके जो अनुयायी थे उन्हें हम दिगंबर जानते हैं, जो हम दक्षिणी जैन के नाम से भी जानते हैं। जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर कहलाए, जिन्हें हम दक्षिणी जैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्थूल बाहु के अनुयायी थे उन्हें हम श्वेतांबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और श्वेत वस्त्र पहनने वाले को ही हम श्वेतांबर कहते थे, और जो नग्न रहते थे उन्हें हम दिगंबर कहते थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के तीन स्रोत बताए गए हैं। एक था प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट लिया जाता है, एक था अनुमानित जिसे हम अनुमान के रूप में जान सकते हैं, और एक था तीर्थंकरों के वचन से, यानी तीर्थ पर जाकर उसको ज्ञान ले सकते हैं। तो उसके तीन स्रोत स्वामी जी ने बताए हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक में जैन धर्म को ले गया, कौन ले गया? तो उसको लेके गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसको कौन लेके गया था? चंद्रगुप्त मौर्य लेके गया था कर्नाटक में। जो जगह थी यहीं पे इन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, और यहीं पर ये जैन धर्म को लेकर गए थे। नेक्स्ट है श्रवणबेलगोला में एक जो गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी चामुंड राय के द्वारा। क्वेश्चन आ जाता है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी चामुंड राय ने। नेक्स्ट है जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास नहीं करता था, यानी करता था जैन धर्म और पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। ठीक है, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और कर्मवाद में विश्वास रखता था, लेकिन ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार अरिस्टनेमी ने कृष्ण के समकालीन को ही बताया है। अरिस्टनेमी जो एक इनके तीर्थकर हुए थे 22वें, जिन्हें कृष्ण के समकालीन ही बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामी की पहली बिछड़ी चंदना थी, जिसका नाम जो चंपा की राजकुमारी थी। चंपा की राजकुमारी इसलिए थी क्योंकि सबसे बड़ा जो केंद्र था वो चंपा जी था, तो वहां से जो उनकी राजा की पुत्री थी चंदना, जो स्वामी की पहली बिछड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम जैन संगति कब हुई थी? तो समय था इसका 300 ईसा पूर्व, और स्थल था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य क्या था? तो 12 अंगों का प्रणयन करना, और इसी संगति में इसको दो भागों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया था, जिसका नाम क्या था? श्वेतांबर और दिगंबर। जिसका क्या नाम था? श्वेतांबर और दिगंबर। इन्हीं दो भागों में इसे क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जैन संगति की बात करते हैं, तो इसका समय है 500 ईस्वी। अब ईस्वी बहुत आगे आ गया, इसका मतलब स्थल का था तो वल्लभी था, और अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा सर्वक थे। और कार्य इसका क्या था कि धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था। उनको संकलित करने का काम सेकंड जैन संगति में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मथुरा मूर्ति कला में जैन धर्म का सर्वाधिक योगदान किसका रहा था? तो मथुरा मूर्ति कला में सबसे ज्यादा जैन धर्म का योगदान रहा था। जो मथुरा है वो एक तरह से केंद्र जैन धर्म का था। ठीक है,
जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। प्राकृत भाषा में यहाँ पे लेख मिलता है। और जैन धर्म के कुछ तीर्थकर थे जिनके मैं यहाँ पे नाम अवगत कराता हूं, जैसे ऋषभ देव हो गए, अजितनाथ सेकंड हो गए और संभवनाथ थर्ड हो गए, मुनि सुब्रत 20वें हो गए, 21वें नेमिनाथ थे, 22वें अरिष्टनेमि थे और 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें आपके महावीर स्वामी जी थे। तो जैन धर्म से रिलेटेड जितने सारे फैक्ट थे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं और बता दिए हैं, समझा भी दिया है। तो आप अपने यहाँ से और भी तैयारी को मजबूत कीजिए और आने वाले जो प्रश्न हैं जैन धर्म से, यहीं से सारे के सारे प्रश्न निकल जाएंगे। आशा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो हमारी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।